औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। एक दफ़ा सब मिलके दुआ कर लें। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। इन दुआओं दुआओं से हम अपना कोर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दो दुआओं के मायने समझ लें। रब्बी यस्सिर, ए मेरे रब आसान फरमा। यस्सिर मतलब आसान फरमा। वला तुअस्सिर, और ना मुश्किल फरमा। व तम्मिम बिल खैर, और इख्तिताम कर भलाई के साथ, खैर के साथ। रब्बी सही। ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब ज़्यादा कर मुझे इल्म में। इस दुआ के साथ हम शुरू करते हैं अपने कोर्स आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल में। आप सबको खुशामदीद। तो हम चलते हैं अपने सबसे पहले तारुफ की तरफ। तारुफ इस कोर्स का जो है, इस कोर्स को डिज़ाइन करने वाले डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम साहब हैं, जो कि पीस टीवी पे अक्सर ये आते हैं। और ये एक्चुअली पीएचडी इन्होंने किया हुआ है जो टेक्निकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा से। और एसोसिएट प्रोफेसर हैं आज भी किंग फाहद यूनिवर्सिटी दम्माम के अंदर, और ये पढ़ाते हैं। और फाउंडर हैं अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी, हैदराबाद, इंडिया से। ठीक है, और इन कोर्सेज को बनाने वाले यही हैं। और पाकिस्तान में अरशद मलिक साहब हैं, जो कि इन कोर्सेज को जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर समझे, एक तरह से इनका इनकी जिम्मेदारी है कि ये सब देखभाल करते हैं जितने भी कोर्सेज हमारे पाकिस्तान में होते हैं। अरशद मलिक साहब ये हैदराबाद में होते हैं, और ये तकरीबन 2006 से समझे इन कोर्सेज को हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम मोहम्मद आमिर यूसुफ है, और मैं तकरीबन, मेरा ताल्लुक अभी तो कराची से है, लेकिन मैं तकरीबन 30-32 साल सऊदी अरब में रहा। और इस कोर्स को मैंने वहीं से पढ़ा था, और तकरीबन 10 साल से इस कोर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। और प्रोफेशनली तौर पे मेरी जो तालीम है, वो मैंने एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग में, और मैं सेल्स एंड मार्केटिंग से मेरा ताल्लुक है। तो मैंने 2020 के अंदर, मैं कोविड के अंदर सऊदी अरब को छोड़ के आया था। तो लास्ट जॉब मेरी एज ए कंट्री हेड सेल्स मैनेजमेंट में था। तो जब उसके बाद से जो है समझे, कुरान पहले ही पढ़ा रहा था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कुरान पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा ताल्लुक भी, मैंने बहुत लेट कुरान को समझना शुरू किया, और तकरीबन 40 साल की उम्र में कुरान को पढ़ना शुरू किया। पढ़ने से क्या मुराद है, समझ कर पढ़ना शुरू किया। पढ़ते तो पहले भी थे, लेकिन हमें यह नहीं पता था हम कुरान में पढ़ते क्या हैं। तो इसलिए एक चीज़ जहन में आई कि कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। जिसलिए कुरान को सिर्फ तिलावत के लिए नाजिल नहीं किया गया, बल्कि इसको समझ कर और अमल करने के लिए नाजिल किया गया। इस वजह से मैंने इस कोर्स को शुरू किया। अच्छा, आप लोग जितने भी लोग हैं, कुछ लोग तारुफ कराना चाहते हैं तो अपना नाम मुझे बताइएगा। और दूसरी ये कि क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप इस कोर्स से, किस वजह से आपने इस कोर्स को चूज़ किया। जी, कोई कौन जो भी है अपना पहले नाम बताएं, अपना माइक खोल लीजिए, और एक एक करके अपना तारुफ मुझे करवा दें। सही। जी, अस्सलाम कौन वालेकुम। करवाना चाहेगा पहले। अस्सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम। तुल्लाह बरकातो। जी, मेरा जी, नाम वालेकुम अफशा सलाम ताहिर। तुल्लाह बरकातो। जी, आवाज। जी, अफशा ठीक है। ताहिर। जी। जी, ये अब मैं मुझे उम्मे शम्स की बताइएगा आपका तालिब। ताल्लुक कुरान से क्या है, कोई कोर्स आपने किया है पहले। अगर नहीं किया जी तो हाँ। आपका किस वजह से आपने ज्वाइन किया हमें। जी, मैं उम्मे शम्स की तालिबा हूँ, तजवीद सीख रही हूँ और वहाँ तफसीर भी सुनती हूँ। ठीक है। जी। और बस कुरान शऊरी तौर पे कुछ अरसे पहले जिंदगी में खुला, तो बस अब कुरान से ऐसी दोस्ती हो गई कि बस अब दिल करता है कि हर कोर्स में ही इंटरेस्ट शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सलमा बाजी ने आसानी फरमाए बताया था आपके तो लिए। आज ही मैंने ये ज्वाइन किया। तो चले इंशाल्लाह इसे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आसानी फरमाए आपके लिए, हम सबके लिए अल्लाह ताला आसानी फरमाए। जी, जी। नेक्स्ट हमारे पास आप अपना माइक, जो भी अपना तारुफ करवाने के बाद अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। जी, नेक्स्ट और कौन है हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, अशरफ साहब आप हैं। अशरफ साहब बात कर रहे हैं, कौन। मेरा नाम सैयद मजहर हुसैन है। जी, मदर हुसैन साहब, जी बोलिए। मैं भी सऊदी अरब में 30 साल से ज़्यादा रहा हूँ।
अच्छा, वेरी गुड। लेकिन इत्तेफाक से अरबी नहीं सीख पाए, इसलिए कि इंटरनेशनल कंपनीज में काम करते रहे। अच्छा। हाँ, वो और जरूरी नहीं है कि आप जो है जी, वहां पर रह के क्योंकि जब तक बिल्कुल। आपका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक देखिए। सेल्स से था, तो जी, मैं फील्ड में काम करता था, इसलिए मुझे अरबी बहुत अच्छी जी। आती है। लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज है, अगर जो अरबी हम बोलते हैं वहां पर, उसका ताल्लुक कुरान से कुछ नहीं है। यानी कि हाँ, मैं 40 साल की उम्र तक मुझे अरबी बहुत अच्छी आती थी, लेकिन जब मैं कुरान पढ़ता था तो कुरान समझ में नहीं बिल्कुल। आता। तो इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सऊदी जो है, उनको जिनको हाँ, बहुत अच्छी अरबी आती है वो कुरान भी जानते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं सही फरमाया। है। जी। तो अभी जी मैं मजहर भाई। पाकिस्तान आ चुका हूँ। जी। और बस वजह यही है कि कुरान जरा आप समझ के पढ़ें। जी। पहले तो वैसी अरबी जैसे पढ़ते थे वैसे पढ़ लिया करते थे। चलिए, ठीक है, और अल्लाह ताला आपके अब लिए जैसे आसानी पढ़ें फरमाए। तो समझ में आ जाए, अरबी पढ़ें तो समझ में आ इंशाल्लाह, जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। समझ में आएगा, इंशाल्लाह ताला। अल्लाह इंशाल्लाह। आसानी फरमाए हम सब। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कौन है जी? जी। कौन तारुफ करवाना चाहेगा और कौन है हमारे साथ? आवाज नहीं आ रही किसी की भी मुझे। जी। तो चल और तारुफ करवा दें, फिर हम जो है अपने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम तो वरकatuh जी। जी मेरा नाम खालिद नहीं, मैं इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहा हूँ जी। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। जी, खालिद नईम साहब, आप क्या करते हैं और कुरान से क्या ताल्लुक है अभी तक, और क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? जी मैं रिटायर्ड बाइक हूँ सही नहीं है गवर्नमेंट यार ये वाला। सर्वेंट। वो मेरे आवाज आ रही है थोड़ा क्या बोला, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, बात में ऐसा बोला। उनकी मैं आवाज आ रही है। रिटायर्ड मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। जी आवाज आ रही जाकिर है साहब, मेरी? जाकिर साहब बात करें, आपके आ रही है, आ रही है, खालिद भाई बोलिए। जी मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और कुरान से ताल्लुक बस कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। पहले दो तीन कोर्स कर भी चुका हूँ, लेकिन मैं रिपीट करना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। ठीक है, ठीक है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए आपके लिए, हम सबके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद भाई। जी नेक्स्ट, जी जाकिर साहब, बोलिए जाकिर साहब। जी, और कोई करवाना चाहेगा? अहमद साहब, फौजिया, मिस्टर इरफान भाई, काफ़ी सारे लोग हैं हमारे साथ। उसामा साहब। ठीक है। कोई सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आप जो लोग सुन रहे हैं, जो एक दो लोग मुझे बता दें अगर मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को। जी आपकी आवाज़ क्लियर है जी। जी चलें, ठीक है। फिर जी हाँ, हम साफ यहाँ आ पर। रही है। जी वालेकुम सलाम तो वरकatuh जी। ठीक है, हम यहाँ से अपना तारुफ का यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह अपने कोर्स का बाकायदा जो है वो जो कोर्स का तारुफ है उसको लेते हैं, ताकि हम मजीद इसमें टाइम अपना वक्त ज़ाया ना करें। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोर्स के तारुफ की तरफ। सबसे पहले पहली वजाहत क्या है कि मैंने आपको बताया था कि मैं फ़र्स्ट ताल्लुक़ मेरा कुरान से तकरीबन 40 साल की उम्र में हुआ। उसके बाद से मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आलिम की समझे मुझे चौथा साल हो गया पढ़ते हुए। तो ये भी मेरे लिए एक शर्फ है कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं इल्म के मैदान में मज़ीद कोशिश करूँ। आपकी आवाज कट गई है उस्ताद इस साहब। कोर्सेज मैंने ये तमाम कोर्सेज किए, मेरा इससे ताल्लुक़ है, तकरीबन पढ़ाते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो कोशिश ये है जितना भी पढ़ाया जितना भी सीखा उसको आगे पहुंचा दें। तो आप ये मत समझिएगा कि आपके लिए भी ये है कि आप जो कुछ सीखें और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको आगे पहुंचा दें। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 5 कोर्स करें, आलिम बनेंगे उसके बाद आगे सिखाएंगे। तो मैं जब आलिम नहीं भी था, जब तक यानी कि मैं पढ़ नहीं भी रहा था, तो मैंने जब ये कोर्स किया था उसके बाद से मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था। ये तो मैंने तकरीबन 4 साल हुए मुझे पढ़ते हुए। ठीक है जी, चलते हैं। एक अहम हदायत सबसे पहले कि आपके सवालात का जवाब जो है हम जो है समझें। आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ डेफिनेटली। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये लेक्चर नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही तफसीर कोर्स है, ना ही तजवीद का कोर्स है, ना ही ये नाजरा कोर्स है, ना ही ये फ़िक़ह कोर्स है।
तो ये कोर्स कुछ भी नहीं है, ये कुरान फहमी का कोर्स है। जिसमें हम जो है कोशिश कीजिएगा अपने मोबाइल आपके बंद हो, और कोशिश करें कि हम मोबाइल पे ना हो। और बेटर है कि अगर स्क्रीन बड़ी हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप या कंप्यूटर हो, उससे बेहतर तौर पे हम समय को बोल, तो ये कोर्स को कोशिश कीजिए अगर किसी ऑनलाइन के अलावा वैसे ज्वाइन करें तो बेहतर है। लेकिन अब नहीं है चांसेस, क्योंकि लोगों के लिए आसान नहीं है ट्रैवल करना, तो इसलिए इस फिर भी ऑनलाइन भी हम इसको कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन करने वालों के लिए ये है कि कोशिश करें कि मोबाइल पे ना हो, बल्कि फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर हमारे पास हो। और दूसरा क्या है, इस कोर्स को दूसरों तक पहुंचाइए, दूसरों को भी दावत दें, और ख़ुद भी सीखें, दूसरों को भी दावत दें। दूसरी चीज़ क्या है, कुरान को समझना ज़रूरी है क्यों, बेसिकली वो चीज़ पहले ही समझना है हमें। कि तो सबसे पहले दिन के 6 लेक्चर्स की बात करते हैं। कि बेसिकली हमारा जो दिन के जो 6 लेक्चर्स हमें दिए जाते हैं, उसकी बात करते हैं कि ख़ासतौर पर मर्द हजरात के लिए जो मस्जिद में जाते हैं, तो वो 2 फजर के, 2 मगरिब में और 2 इशा में जो जो कुरान जो पढ़ा जाता है, उसको हम समझने से कासिर हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम सब जो हैं बाय चांस मुस्लिम हैं, क्योंकि एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, और हमें इस्लाम के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि हम बेहतर तौर पे इसको समझकर और फिर समझकर अमल करने वाले बने। तो कुरान जब सीखने इंसान शुरू करता है, जब भी कुरान की तरफ आता है, तो वैसे तो दुश्मन आपका शैतान है ही, लेकिन ख़ास तौर पे ये दुश्मनी और बढ़ जाती है शैतान की आपसे, जब आप कुरान को सीखने शुरू करते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं। इसलिए अपने दुश्मन को भी पहचानिए, वो कोशिश करेगा कि आपको इससे हटा दे। ठीक है, उससे भी आपको बचना है। और कुरान का मौजज़ा है कि जब भी किसी के ज़िंदगी में इंसान में तब्दीली जब भी आता है, तो वो इंसान में तब्दीली लेके आता है और इंसान को बदल देता है। ठीक है, तो ये हमेशा है, कुरान का मौजज़ा है कि इंसान जब उसमें अमल करता है और अपनी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में कुरान आता है और वो उस पर अमल करना शुरू करता है, तो वो इंसान को बदल देता है। कुरान मजीद को ये जो है समझने का आसान और तेज़ तरीन तरीका है, कोशिश देखेंगे आप इंशाल्लाह कि हम बहुत जल्द और जो है तेज़ी के साथ अल्फाज के मानी को याद करेंगे इंशाल्लाह ताला। और क्या है, इशारों की मदद से कुरान के 50% अल्फाज हम सिर्फ 20 घंटों की क्लासेस में सीखेंगे। तो ये हमारा जो सफ़र है, समझें तो ऑलमोस्ट हम जो है 20 इसबाक हमको पढ़ेंगे। तो इसके लिए 10 क्लासें हमें चाहिए, यानी कि आज आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट होगी क्योंकि हम सिर्फ एक लेसन पढ़ेंगे। तो एक्चुअली हमारे 20 इसबाक हैं। तो हम जो है हर क्लास में, हमारी 2 घंटे की क्लास, अगली दफ़ा आपको 2 इसबाक पढ़ने होंगे। ठीक है, और अंदाज़ तालीम बेसिकली क्या है, किस तरह से बेसिकली क्या होता है कि आम इंसान को जब अरबी पढ़ने जाता है, तो वो उसके लिए वो अरबी के कवायद को देखकर बहुत घबरा जाता है। तो यहाँ पर इसका अंदाज़ तालीम थोड़ा डिफरेंट है। तो इसको बहुत ही जो है बहुत सारी किताबों से इसको समझें लिया गया है, समझने के लिए किस तरह से एक ऐसे इंसान को पढ़ाया जाए जो जानता तो है पढ़ना कुरान को, लेकिन ये नहीं जानता कि कुरान में लिखा हुआ क्या है। तो किस तरह से एक नई जुबान सिखाई जाती है, उसके लिए जो है बहुत सारी किताबों से लिया गया है, इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है और आप तक पहुंचाया गया है। और एक चीज़ और भी है कि ये समझ रहे, इस कोर्स के बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन भी करके इसको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में पढ़ाया जा रहा है, एक जुबान नहीं कई ज़ुबानों में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान कराची में और इस्लामाबाद में जो बड़े शहर हैं, काफ़ी स्कूल्स के अंदर भी जो है इस कोर्स को कोशिश करते हैं कि हम पढ़ाएं। और ख़ास तौर पे कराची में हमारे पास बड़ी बात है कि हैप्पी होम स्कूल के अंदर, एजुकेटर के अंदर ख़ास तौर पे पढ़ रहे हैं। फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हम जाके यूनिवर्सिटी लेवल के भी हम पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो नई जो नस्ल है, वो कुरान से उनको पता चले कि कुरान कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कोर्स जो है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है, एक टेक्स्ट बुक है, एक वर्कबुक है।
ठीक है। और ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक वर्कबुक है, और एक आपके पास समझिए एक अल्फाज मायने का कार्ड तो नहीं होगा, लेकिन इसको आप एक शीट होगी जो कि आप मोबाइल में अपने रख सकते हैं, जहाँ पर हर लेसन के मुश्किल अल्फाज आपके पास होंगे। और एवरी वीक आपको हर क्लास के बाद एक होमवर्क शीट जो है, गूगल शीट जो है, वो शेयर की जाएगी, जिसको आपको करना पड़ेगा। तो ये कोई समझे, ये ऐसा मत समझिएगा कि हम सिर्फ 2 घंटे क्लास में बैठेंगे और सुन के चले जाएंगे, नहीं, इसके लिए आपको बाकायदा लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो लोग शहरों में रहते हैं तो वो जैसे कराची वाले हैं, वो इस बुक को, जो टेक्स्ट बुक है, वैसे तो मैंने इस जो हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बुक और वर्कबुक का लिंक शेयर कर दिया है हमारे। अगर आप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर टेक्स्ट बुक और वर्कबुक का जो है लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेक्स्ट बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं और वर्कबुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और कार्ड जो है वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा आपको। और होमवर्क आपको मैंने बताया, तो ये जो, और जो लोग खरीदना चाहते हैं इस किताब को, तो वो कराची में तो दारुस्सलाम से इस किताब को खरीदा जा सकता है। ठीक है। और अपने बाकी शहर के रहने वाले इस्लामाबाद में भी अल फलाह, जो हमारे अल फलाह की वेबसाइट पे चले जाइएगा, कोशिश कीजिएगा, वो आपको जहाँ जहाँ इनके वो हैं वो बता देंगे कहाँ से आपको ये बुक्स मिल सकती हैं। अगर नहीं तो टेक्स्ट बुक आप जो है ये पीडीएफ फॉर्म में आपको दी जाएगी, वो आपको करना है। तो असल चीज़ क्या है, वर्कबुक जो है वो लिखना इंपॉर्टेंट है। तो वर्कबुक के अंदर हर लेसन के बाद वर्कबुक लिखना है, तो कोशिश कीजिएगा कि जो वर्कबुक आप डाउनलोड करेंगे उसके लिए एक अपनी एक नोटबुक बना लें। तो जो कुछ उसमें लिखने के लिए दिया गया है, तो आप सवाल मत लिखिएगा, उसका सिर्फ जवाब अपनी नोटबुक में लिखें, ताकि आपका लिखना इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हम सीख नहीं पाएंगे। तो ऐसा मत समझिएगा कि आप सिर्फ 2 घंटे बैठेंगे और आपको जो है ये हर चीज़ आ जाएगी। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर नमाज के बाद कुछ ना कुछ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो ताकि हम इस ज़ुबान को सीख सकें। ये इसका मटेरियल का समझे एक वो है, जहाँ पर एक राइट साइड पे समझे एक टेक्स्ट बुक है और एक वर्कबुक है लिखने के लिए। ठीक है। ये फिजिकल अगर कोई डाउनलोड कर सकता है, अगर मंगवा सकता है तो ठीक है, नहीं तो डाउनलोड कर लें हमारे लिंक से। और ये कार्ड है जिससे मैं आपको जो है शीट भेजूंगा, जो कि हम मोबाइल में सेव कर सकते हैं, और हर लेसन में उसके मुश्किल अल्फाज इसके अंदर दिए गए हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कोई सिर्फ सुनने वाला कोर्स नहीं है, इसके अंदर होमवर्क्स भी दिए जाएंगे, जो कि 15% उससे हम आपका जो रिजल्ट होगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट कोर्स है, तो सर्टिफिकेट के लिए जो है आपका टोटल होमवर्क्स होंगे जो कि आपको हर वीकली दिए जाएंगे, उसके 15% ग्रेडिंग होगी। और वर्कबुक जो आप करेंगे उसकी भी 15% ग्रेडिंग होगी, और मिड टर्म क्विज होगा आफ्टर लेसन 11 के बाद। हमारा एक मिड टर्म क्विज होगा लेसन 11 के बाद, उसके 30% है। उसके बाद फाइनल क्विज आपका जो कि 20 लेसन मुकम्मल हो जाएंगे, तो आपको 40% जो है फाइनल क्विज में से लिया जाएगा। तो सर्टिफिकेशन विद डिस्टिंक्शन जो है, हमारा टारगेट ये होता है कि हमारे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्शन से इसको क्लियर करें। तो कोशिश करें कि उस डिस्टिंक्शन का सर्टिफिकेट मिले आपको, जो कि 90+ होता है, यानी कि 90% से ऊपर की आपको वो चाहिए। देखें, आपको 30% तो वेरी सिंपल आराम से मिल सकता है, होमवर्क्स और वर्कबुक, क्योंकि ये तो ओपन बुक है। तो बाकी जो है आप 40 और मिड टर्म और फाइनल कोई सब बहुत आसान है, इंशाल्लाह बहुत ही आसान है। अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह 90% लाना बहुत आसान है। इसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है 70 to 89% पे। अगर 90 से कम है तो आपके सर्टिफिकेट मेरिट मिलेगा। और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा अगर आपकी परसेंटेज 70 से कम है और 50 से अबव है। और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा अगर 50% से लेस हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो है जो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है सिर्फ वो आपको दिया जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट समझिए, ये आपका जो मेरिट का है वो उसकी एक सामने आपकी कॉपी है, जो कि आपको दिया जाएगा बाय एंड ऑफ द कोर्स। ठीक है। तो सबसे पहले आप सबको मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया इस कोर्स को सीखने के लिए। आमतौर पे आपको अंदाज़ा है कि कुरान को सीखना जो है लोगों के लिए, तो ये सब ये समझते हैं कि कुरान बहुत आसान है, और है भी आसान आसान, लेकिन इसके साथ जुड़े रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि शैतान नहीं चाहता कि हम इस कुरान को सीखें, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं ऐसा आपको डालेगा कि हाँ भाई मुश्किल है, कोर्स मेरी समझ में नहीं आ रहा।
तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया इस कोर्स को पढ़ने के लिए। और दुआ में याद रखिए, जो भी इस कोर्स के पीछे जितने भी एफर्ट्स हैं जो इनके बनाने वालों में और इसको पेश करने में जो भी लोगों के एफर्ट्स, उनकी दुआ कीजिए। अपने लिए भी दुआ कीजिए कि हम अल्लाह ताला अपनी खुशनुदी अता फरमाए। तो हमारा टारगेट इस वक्त जो है अरबी ज़ुबान और कुरान फहमी, दो चीज़ें हैं। हम आपको अरबी ज़ुबान नहीं सिखा रहे यहाँ पर। बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, कुरान फहमी का, यानी कि हमारा टारगेट क्या है कि कुरान को हम समझें। तो ये चीज़ हमारा, इसमें दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क नंबर एक क्या है, हम आमतौर पे जब किसी ज़ुबान को सिखाया जाता है तो वो ग्रामर से स्टार्ट की जाती है। ठीक है, ग्रामर से स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद शुरू करते हैं। लेकिन हमारा जो इब्तिदा होगी नमाज से। नमाज से हम इब्तिदा करेंगे, और जितनी चीज़ें नमाज में पढ़ी जाती हैं, क्योंकि हम रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं, तो इसलिए 1 घंटे से ज़्यादा हम दुआओं के माहौल में रहते हैं, नमाज और दुआओं के माहौल में। तो जो कुछ हम पढ़ते हैं नमाज के अंदर, वो अरबी कम से कम हमें आनी चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा इंशाल्लाह आगे देखते हैं। तो उसी को क्योंकि हम रोज़ पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए एक आसानी ये है कि हम उसी चीज़ को सीख लें जो कि हम रोज़ पढ़ रहे हैं, और बार बार रिपीट भी कर रहे हैं, तो हमारे लिए सीखना भी उसके लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए हमारा टारगेट क्या है इस वक्त, लेना है। हमारा बोलने का टारगेट नहीं है इस वक्त। ठीक है, अभी इनिशियली नहीं है, आप बोल सकते हैं बाद में इंशाल्लाह ताला, जैसे आगे मेहनत करेंगे। तो अभी हमारा टारगेट सिर्फ सुनना और पढ़ना, यानी कि हम सुने तो हमें समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और पढ़ें तो हमें समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए हमारा दिमाग पे कम बोझ होगा। तो दूसरा चीज़ क्या है कि हमारा अल्फाज मानी पर ज़्यादा जोर होगा, यानी कि हमारा जो है ना इंडिविजुअल, आमतौर पे क्या होता है, किसी से पूछा जाए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मतलब क्या है, तो वो बहुत फट से जवाब देगा कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लेकिन अगर उससे पूछें कि बिस्मी का मतलब क्या है, तो उसको नहीं आता होगा। तो हमारा टारगेट क्या है, इंडिविजुअल वर्ड टू वर्ड मायने को याद रखना, कि वो वर्ड्स अगर कुरान के अंदर कहीं और आते हैं तो उसके मायने को बेहतर तौर पर समझ सकें। और इसमें क्या है, फितरी और आसान तरीके से सीखेंगे जैसे बच्चे सीखते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक इस जुबान से बिल्कुल नया है। तो हम ऐसे ही सीखेंगे जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। तो कुरान समझने के लिए क्या ज़रूरी है, पहले हम सबसे पहले अल्फाज को लेते हैं कुरान के, कि कितने अल्फाज हैं उसके अंदर। तो हम जिस कुरान की बात कर रहे हैं वो हाफिज़ मदनी मुसफ़, यानी कि इस मुसफ़ के मुताबिक है। तो जैसे हम कुरान तो सारे ही कुरान हैं, लेकिन हम इस कुरान के से इसको हम अपना वो बना रहे हैं। एक्चुअली जो जितने भी अल्फाज हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं इस कुरान को। तो ये इस किस्म के पेजेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि इनके इस कुरान के तकरीबन 600 पेज होते हैं। ये जो कुरान मैंने आपको दिखाया है इसके तकरीबन 600 पेज होते हैं, और तकरीबन 15 लाइनें, हर पेज पे 15 लाइनें इसकी होती हैं। और हर सतर में तकरीबन 9 अल्फाज होते हैं, हर सतर में तकरीबन 9 अल्फाज होते हैं। तो अगर आप 15 × 9, 15, और 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 135 समथिंग आएगा था, लेकिन हम इसको राउंड कर लेते हैं। तो 130 वर्ड्स हैं, 130 अल्फाज हैं हर सफ़े पर। ठीक है, तो 130 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 600 पेज है, तो 600 पेज से तो टोटल तकरीबन 78,000, 78,000 कुरान में वर्ड्स हैं। ठीक है, क्या समझते हैं, ये ज़्यादा है कम है 78,000 वर्ड्स? 78,000 वर्ड्स ज़्यादा है या कम है? ज्यादा है ये अल्हम्दुलिल्लाह। काफी है। ज्यादा है। ठीक है। जी। तो हम जो है आमतौर पर आपको पता है कि एक ही वर्ड कुरान में कई दफा आया हुआ है। अगर फर्ज करें और हम तकरार को निकाल दें, अल्फाज की तकरार जो है, एक वर्ड जो है अगर मुख्तलिफ दफा आ रहा है तो उसको हम काउंट एक ही करें, तो हमारे पास 17,000 बच जाते हैं, अगर हम जो है उन तकरार वाले, उन रिपीटेशन वर्ड्स को निकाल देते हैं तो। ठीक है, तो 17,000 अल्फाज हमारे पास बच जाते हैं। तो इल्म सर्फ के कवायद, बेसिकली इल्म सर्फ, दो चीज़ें हैं कुरान के अंदर। जब हम लैंग्वेज को सीखते हैं अरबिक को, एक इल्म सर्फ है, एक इल्म नहव है। तो इल्म सर्फ के कवायद सीखने पड़ेंगे हमें। तो जो कि हमने इस कोर्स में सिखाएंगे आपको। इल्म सर्फ के कवायद सिंपल माने में आप समझ लो, इल्म सर्फ का मतलब क्या है, अल्फाजों का बनाना, यानी कि 3 लेटर से अल्फाजों का बनाना।
तो ये कवायद आपको सिखाए जाएंगे इसके अंदर, इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ दिस कोर्स आप कैपेबल होंगे कि आप मुख्तलिफ एक लफ्ज़ को लेके बहुत सारे अल्फाज बना सकेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अगर वो हम सीख लेते हैं तो हमारे पास ये टारगेट हमारा 17,000 का जो टारगेट है 4,500 पे आ जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा नंबर है कि हमारे पास 17,000 भी हमें नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ 4,500 अल्फाज हमें सीखने पड़ेंगे। ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप इन टोटल लें कुरान के अंदर, तो बात करते हैं जिनसे अल्फाज बनते हैं इसके अंदर, इनके मादे, मादे का मतलब रूट लेटर्स, यानी कि मादे का मतलब कोई लेटर जिससे अल्फाज बनते हैं, वो कुरान में सिर्फ 1850 है, 1850। यानी कि जितने भी अल्फाज बनते हैं सिर्फ 1850 हैं, है ना। तो ये किसी अरब के लिए तो ठीक है, एक अरबदान है उसके लिए तो अगर सिर्फ 1850 अल्फाज सीख लेता है तो वो जो है आराम से कुरान को सीख सकता है। लेकिन क्या होता है कि एक मादा यानी कि एक रूट लेटर जो है मुख्तलिफ 2 से 3 हालतों में आता है। तो इसलिए वो हमारे लिए इसको समझना मुश्किल है। इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, फर्ज करने एक लफ्ज़ है आलिमा। तो आलिमा का मतलब है उसने जाना, ठीक है, और अल्लामा का मतलब है उसने सिखाया, और ताल्लमा का मतलब है उसने सीखा। तो इसलिए हर लफ्ज का माने अलग है, अलिमा, अल्लमा, ताल्लमा। लेकिन इन तमाम जो लिखा हुआ अलिमा, अल्लमा, ताल्लमा, तालीम, आलिम, इन तमाम का जो मादा है या रूट लेटर है वो आइन लाम मीम है। आइन लाम मीम है जिससे ये लफ्ज बने हैं। और तो हर लफ्ज का मायने अलग है, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है समझना। इसलिए हम जो है, हमारा जो टारगेट ये है कि हम 4,500 वर्ड्स को सीखें, और पहले से इल्म सर्फ के कवायद को सीखें, और फिर जिससे हमारा टारगेट जो है 4,500 रह जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली टारगेट है। तो सीखने में आसान है। आमतौर पे हमारे जहन में होता है कुरान मुश्किल है, हम जिससे भी पूछेंगे वो यही कहता है कुरान मुश्किल है, ये नहीं कहेगा आसान है। अगर आप भी कहेंगे कुरान आसान है तो मैं पूछता हूँ फिर लोगों से, आसान है तो फिर आपने सीखा क्यों नहीं, है ना। तो हम इतने बड़े हो जाते हैं लेकिन वो कुरान को सीख नहीं सकते। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है कुरान के बारे में, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज जिक्र, के अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए, याद करने के लिए, इसके लिए। तो ये कहना कि कुरान मुश्किल है ये शैतानी वसवसा है। तो हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि कुरान जो है वो मुश्किल है, और ऐसा हरगिज ना सोचें और हरगिज ना कहें कि कुरान मुश्किल है। जब भी आपके जहन में आए समझ लें कि शैतान का वसवसा है, वरना अदरवाइज क्या होगा कि हम कुरान को झुटलाने वाले होंगे कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, तो उस लैंग्वेज को जो कि एक बहुत मुश्किल लैंग्वेज है उसको भी सीख लेते हैं। तो हमारे लिए अरबी तो बहुत ही आसान लैंग्वेज है उसके मुकाबले में, जिसको हम सीखने से कासिर हैं। तो कोर्स के मकासद क्या हैं, इस कोर्स को करने के सब पहला मकसद क्या है, हमें जो है सबसे पहला मकसद यहाँ पर कुरान समझना आसान हो जाए। हमारे लिए पहला जो मकसद है कि हम कुरान को समझना आसान हो जाए। सीखेंगे 20 घंटे में 50% अल्फाज हम सीखेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, नमाज समझ में आ जाए। आमतौर पे आपको पता है कि हम जब नमाज में पढ़ते हैं हमें खुद भी नहीं पता कि हम नमाज में पढ़ क्या रहे हैं। तो इससे क्या होगा, नमाज समझ में आएगी तो हमारे अल्लाह से ताल्लुक कायम होगा, और हमारी नमाज मौसर हो जाए। यानी कि जब आपको पता है जब नमाज समझ में नहीं आती तो उसमें असर भी नहीं होता। इसलिए खुशू खुजू और शौक कब पैदा होगा, जब आप नमाज को समझ कर पढ़ रहे होंगे। उसके बाद कुरान के साथ हमारा ताल्लुक क्या है, ज़िंदगी में कुरान को लाने का तरीका सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। चौथा मकसद जो है, और पांचवा क्या है, नेक अमाल, यानी कि आला अखलाक की तरगीब दी जाएगी, और नेक अमाल की तरफ हमारा टारगेट होगा कि हम हमेशा नेक अमाल करें। और छठा जो है, अरबी बोलचाल के तकरीबन 100 जुमले हम सीखेंगे, जिसका ताल्लुक भी कुरानी माहौल से होगा। अब वो कोई आम जुबान से नहीं होगा, उसका ताल्लुक भी हम कुरान से ही लेंगे। ठीक है। तो ये मकासद हैं इस कोर्स के। ठीक है। तो कुरान समझ में आसान हो जाए, नमाज समझ में आ जाए, नमाज मौसर हो जाए, कुरान से ताल्लुक समझ में आ जाए, नेक अमाल की तरफ तरगीब हमें मिले, और अरबी बोलचाल के 100 जुमले सीखना। तो टीपीआई को इस्तेमाल करते हुए, टीपीआई क्या है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, आगे जाके बताएंगे इंशाल्लाह। हम तकरीबन 232 अल्फाज सीखेंगे इस कोर्स के अंदर।
जो तकरीबन कुरान के अंदर 41,000, 41,000 टाइम्स आते हैं। तो आप आसानी देखें कि सिर्फ 232 अल्फाज कुरान के अंदर 41,000 दफ़ा कुरान में आते हैं। यानी 50% अल्फाज से भी ज़्यादा हम जो है हम इसको कवर करेंगे। और गोया कुरान, क्योंकि हम जैसे हमने कहा कि हम नमाज से शुरू कर रहे हैं, तो गोया कुरान का हर दूसरा लफ्ज अज़कार नमाज से है। यानी कि अगर हम नमाज को समझ जाएं, नमाज को समझ कर पढ़ना शुरू कर दें, नमाज के अंदर जितनी चीज़ें हम सीख रहे हैं उसको हो जाएं, तो हमारे लिए 41,000 अल्फाज को हम सीख सकते हैं। तो कोर्स वन जो है हमारा सिर्फ 20 घंटे में प्रैक्टिस के साथ हम सीखेंगे। तो उसके बाद लर्निंग आउटकम क्या है, यानी कि इस कोर्स को सीखने के बाद आपके पास क्या होगा कि ये एक दूसरा पारा है, आप देखें जितने भी येलो हाईलाइटेड हैं पीले रंग से, वो तमाम अल्फाज के मायने आपको आते होंगे। हर लाइन में तकरीबन फर्ज करें 9 अल्फाज हैं, तो 6 के मायने आपको कोर्स वन के मुकम्मल करने पे आपको आते होंगे। तो इस कोर्स की इम्तियाजी खसूसियात बेसिकली क्या है कि हमने आपसे कहा था इसको हम सूरह फातिहा से शुरू करते हैं, जो कि नमाज में रोज़ाना हम 32 बार भी से ज़्यादा पढ़ते हैं। है ना, कैसा ज़बरदस्त आगाज़ है कि हम इसको शुरू कर रहे हैं सूरह फातिहा से, जो कि हम रोज़ पढ़ते हैं और कई दफ़ा पढ़ते हैं। तो इसलिए उससे हम शुरू करेंगे इसको। और तकरीबन हम कह रहे हैं तकरीबन 5 नमाजों में तकरीबन 1 घंटा गुजारते हैं, क्यों ना हम इससे अरबी ज़ुबान को सीखना शुरू करेंगे। और ये बहुत ही मौसर तरीका है, और आपको पता है कि नमाज जो है हर मुसलमान मर्द औरत बूढ़े जवान और बच्चों के लिए भी मुफीद है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या हम पढ़ेंगे, आगे जाने से पहले थोड़ा सा रिपीट करूंगा। मुझे बताइएगा कि मैंने बताया कि आपको कुरान जो हमने लिया मसहफ दिखाया उसके कितने पेजेस हैं, कोई बताएगा मुझे? छः जो सौ मैंने 600। बताया, 600। 600 छह 600 सौ पेज, वेरी पेजेस गुड। हैं। 600 पेजेस हैं, वेरी गुड। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि कितने सफ़े, हर सफ़े पे कितनी लाइनें हैं? 15। 15। 15। 15 लाइनें 15। हैं, गुड। हर लाइन में कितने अल्फाज हैं? 9। 9। 9। 93। 9 अल्फाज हैं, ठीक है। ये तो एक सफ़े पे कितने हो गए, तो कितने मैं 300। अल्फाज हो गए? नहीं, 130। 130। 130। 130 हो गए, 130। ठीक है। तो 130 को जब आप 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अल्फाज कितने रह गए आपके पास, कितने आ गए? यानी कि टोटल कुरान में कितने अल्फाज हो गए? 78,000। 78,000, 18,000। 78,000, ठीक है। रिपीटेशन 8,000। निकाल देंगे तो कितने बच गए हमारे पास? 4500। नहीं, रिपीटेशन को निकालने के बाद कितने बचेंगे? वो 4,500 जो है, इनमें 17,000। सबसे कवायद सीखने में के बाद 17,000। 17,000। 17,000, जी जी 17,000 रह जी। जाएंगे हमारे पास रिपीटेशन निकालने के बाद। यानी कि 78,000 वर्ड्स हैं कुरान में तकरीबन, उसमें से अगर हम रिपीटेशन को निकाल देते हैं तो 17,000 अल्फाज बच जाएंगे। उसके बाद हमने कहा आपको इल्म सर्फ के कवायद को सीखना है, वो सीख लेंगे तो हमारा टारगेट 17,000 से कम होकर 4,500 रह जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ हमें जहन में होनी चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट क्या है? इल्म सर्फ के कवायद सीखना और 4,500 अल्फाज को सीखना। ठीक है इंशाल्लाह। और इस कोर्स में हम इंशाल्लाह। 50% अल्फाज सीखेंगे, तकरीबन 41,000 अल्फाज, जो कि सिर्फ 232 अल्फाज हमें सीखने हैं, जो कि 41,000 दफ़ा आते हैं। अच्छा, इसमें हम पढ़ेंगे क्या इस कोर्स के अंदर? आप देखें, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी एक आम इंसान के लिए, जो कि जो नमाजी है, उस बल्कि छोटा बच्चा भी अगर 10-12 साल का भी है तो उसको भी ये तमाम चीज़ें याद होंगी नमाज के अंदर। हम जैसे हमने कहा हम शुरू करेंगे सूरह फातिहा से, उसके बाद अजान अजान के कलिमात सीखेंगे, रुकू सुजूद की तस्बीहात, तशहुद, दुरूद, दुरूद के बाद की दुआ। 6 सूरतें सीखेंगे, सूरह असर, अल काफिरून, अन नसर, अल इखलास, अल फलक, अल नास। ठीक है। इसके अलावा 4 दुआएं हम सीखेंगे, अभी जितनी इल्मा, वजू से पहले की दुआ, वजू के बाद की दुआ और नमाज के बाद की दुआ। ये हमारा टोटल कोर्स है, जो कि हम इसको 20 घंटों में हमने करना है। ठीक है। हम वैसे पहले मैंने आपको बता दिया कि होमवर्क मिलेगा आपको वीकली, ठीक है, और वर्कबुक भी करनी पड़ेगी आपको। इस साथ साथ तिलावत कुरान, जो अगर हम नहीं करते हैं, अगर तिलावत कुरान कोई हमारे ग्रुप में नहीं करता, तो कोशिश करें कम से कम 5 मिनट जरूर निकालें। ये कम से कम मैं कह रहा हूँ कि हमारा ताल्लुक इतना ताल्लुक हो कि हम जो है 5 मिनट की तिलावत जरूर करें, और 5 मिनट देख के और 5 मिनट जो है बगैर देखे। ठीक है। ये हमारा पहला टारगेट है। तो यहाँ हमारा कोर्स का तारुफ खत्म हुआ। अब हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 1। आज का पहला लेसन हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो इस लेसन में हम तकरीबन 12 अल्फाज सीखेंगे। अभी तक हमारी जो बैटरी है वो 0 पे है,
तो हम यहाँ से सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। तो लेसन नंबर 1, सबक नंबर 1 के ख़त्म होने पर जो है हमारे 12 अल्फाज हम सीख चुके होंगे, जो तो कुरान में तकरीबन 7,248 यानी कि 7,250 टाइम्स कुरान में आए हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, कुरान में कुल तकरीबन 4,500 अल्फाज हैं, जो तकरीबन 78,000 दफ़ा कुरान में आते हैं। तो हमारा टारगेट बेसिकली वही है। लेकिन आज के सबक में हम जो है 7,500 अल्फाज तकरीबन हम सीखेंगे। तो इसके अंदर क्या सीखेंगे, आज हम ताउज़ सीखेंगे, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका मतलब सीखेंगे। और ग्रामर में हम ज़मायर सीखेंगे, हुआ, हुम, अंता, अना। तो 12 अल्फाज, जिससे मैंने कहा कि आज की क्लास के अंदर 12 नए अल्फाज होंगे, जो तकरीबन कुरान में 7,248 दफ़ा कुरान में आए हैं। ठीक है, कुरान शुरू करने से पहले हमें तावुज़ पढ़ना चाहिए, मैंने आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसलिए हम इसका तर्जुमा सीखेंगे। तो आऊज़ु, सबसे पहले मैं पनाह में आता हूँ, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ। आपने देखा इसके लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है एक नंबर, कुरान में कितनी दफ़ा ये लफ्ज़ आया है। कुरान में तकरीबन ये लफ्ज़ आऊज़ु 7 दफ़ा आया है। तो ये अभी बता रहा हूँ, लेकिन हर दफ़ा नहीं बताऊंगा। ये हर दफ़ा हर वर्ड पे जो भी हम वर्ड पढ़ेंगे उसके साइड में लिखा हुआ होगा कि ये वर्ड कुरान में कितनी दफ़ा आया है। तो आऊज़ु का मतलब है मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। ठीक है, तो इसको हम समझना है, आऊज़ु, इसको हमने अच्छी तरह से याद करना है। हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम है दी जाती है, आमतौर पे बच्चों बड़ों सबको। तो हमें भी यहाँ पर मुझे एक, सबसे पहले हम कुरान पढ़ने शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए तावुज़ हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्लाही, अल्लाह की पनाह हम करें, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की। बिल्लाही के अंदर दो लफ्ज हैं, तो इसको भी समझिए। अरबी के एक लफ्ज में दो या तीन, कभी तीन, कभी चार, पांच अल्फाज एक साथ जुड़कर आते हैं, एक साथ जुड़ के आते हैं, और बीच में कोई स्पेस भी नहीं होता, बीच में कोई गैप भी नहीं होता। इसलिए हमें इसको भी ब्रेक करना भी सीखना है कि किस तरह से अल्फाज को ब्रेक किया जाए। तो बिल्लाही के अंदर दो लफ्ज हैं, बिल्लाही के अंदर दो लफ्ज हैं। और बी का मतलब यहाँ पर की है, और अल्लाह अल्लाह है। तो बिल्लाही, अल्लाह की। मिन, मिन का मतलब से, मिन का मतलब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने आपसे कहा कि देखिए सिर्फ एक वर्ड तकरीबन 3,000 से ऊपर दफा कुरान में आता है। तो मिन का मतलब से। अच्छा, यहाँ पर देखें उर्दू में इसको हम याद रख सकते हैं, आपको पता है मिन जानिब, उर्दू में अक्सर इस्तेमाल करते हैं मिन जानिब। वो लोग जो कि अच्छी उर्दू जानते हैं, आजकल हमारी उर्दू बहुत खराब हो गई है। तो मिन जानिब का मतलब क्या है, जानिब सलामकुम से। भाई साहब, क्या मिन हाल चाल है? ठीक है। अब मैं एक्चुअली लेट हो गया हूँ। जी, तो मिन जानिब का मतलब है जानिब से, मिन जानिब का मतलब है जानिब से। अशैतान, जब बात करते हैं तो मिन शैतान, अशैतान सारे जिन्स यानी जितने भी शैतान हैं उनकी बात हो रही है। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की तमाम किस्म के शैतानों से, तमाम किस्म के शैतानों से। तो शैतान वाहिद है, कौन से? शयातीन उसकी जमा है। शैतान वाहिद है और शयातीन उसकी जमा है। और अर्रजीम, ये जो हम इसकी सिफ्त बता रहे हैं उस शैतान की, कि जो कि मरदूद है, धुतकारा हुआ है ना। मरदूद और धुतकारा हुआ का मतलब क्या है, मरदूद और धुतकारा हुआ जिसको निकाल दिया गया, है ना। इसलिए हमें ये समझना है मरदूद, रजीम का मतलब मरदूद या धुतकारा हुआ। रजीम का माने कैसे याद रखेंगे, क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? बिल्कुल नहीं, वो तो मरदूद है, उसको जो है निकाल धुतकार दिया गया, उसे रजम कर दिया गया, निकाल साहब दिया मैंने, गया, मरदूद है। आमर इसको साहब हम मैंने कैसे आपको इंट्रोडक्शन नहीं याद कराया, प्लीज। रखेंगे? तो शैतान कौन है? हमारा सबसे बड़ा और बदतरीन दुश्मन है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक उसको करोड़ों इंसान को भटकाने का तजुर्बा है ना। उसने जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को भटकाया, हम में से कोई भी आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर नहीं हो सकता। मजीद ये कि अल्लाह के सामने उसने कहा था कि मैं हम पर दाएं बाएं ऊपर नीचे गोया हर तरफ से हमला करता रहेगा, कि गोया कि हम जो है, हमें हर तरफ से शैतान हमारे साथ लगा है और हम पर मुसलसल हमले कर रहा है। चाहे हम घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, बाजार में हो, दोस्तों में हो, चाहे मस्जिद में हो, कहीं भी हो, हमें वो हमेशा जो है हम पर हमले कर रहा है। ये गोया हम उससे जंग की हालत में हैं। तो हम उस जंग को हमें समझना है, उस जंग को हमें हारना
नहीं है। तो शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की और धुतकार दिया गया, निकाल दिया गया, यानी अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। और वो ये चाहता है कि हम भी उसकी बातों में आकर उसी की तरह हो जाएं, और उसका काम है हमको जहन्नम में ले जाना। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। तो हम शैतान को ना तो देख सकते हैं, ना ही मार सकते हैं, और ना ही इस्लाम की दावत दे सकते हैं। उसका हमारे पास वेरी सिंपल इलाज अल्लाह ताला ने हमें बताया कि हम अल्लाह की पनाह में आएंगे, हम अल्लाह की पनाह में आएंगे औज़ बिल्लाह के तरीके से। तो शैतान के साथ इस जंग को हमेशा याद रखते हुए सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, है ना। ये किस तरह से औज़ बिल्लाह पढ़कर, तो कामयाब इंसान की पहली आदत, यानी कि हर कामयाब इंसान की पहली आदत क्या है, वो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखता है। तो हम यहाँ से तावुज़ और सूरह फातिहा में तकरीबन 12 हैबिट्स, 12 आदात को पढ़ेंगे। ये यहाँ पर जो है ये पहली आदत है, हम ले रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट, यानी कि हम जो है ये सिर्फ अपनी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आमतौर पे मुझे भी याद है कि मैं जब कुरान पढ़ता था तो वह मुझे कहा था भाई तावुज़ पढ़ के पढ़ना है। तो मैं भी तावुज़ पढ़ के शुरू करता था, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करके कुरान पढ़ना शुरू करते थे। लेकिन क्यों पढ़ते थे ये जहन में नहीं था, ना ही कभी एहसास हुआ। तो हमें इस कोर्स से पता लगा कि हमें कोई भी लफ्ज़ पढ़ना है तो एहसास हो। सबसे पहले अपने आप को जो है तसव्वुर और एहसास करें कि मैं गैर महफूज हूँ। ये इसको हमने समझना है कि हम वाकई गैर महफूज हैं और हम शैतान के हमलों में हैं। इस चीज को एहसास करते हुए हम पढ़ेंगे, और इसको साथ एहसास के साथ पढ़ेंगे, और इस तावुज़ को इसी एहसास के साथ पढ़ते हुए और ये भी जहन में रखेंगे अल्लाह सुनकर हमें जवाब दे रहा है, और भीख के अंदाज में मांगेंगे, यानी कि अल्लाह से ऐसा तसव्वुर होगा तो हम जो है हमारा अंदाज भी होगा कि हम अल्लाह से भीख के अंदाज में मांगे, एहतसाब भी करेंगे रोजाना कि हम कितने बुरे लोगों में फंसे, कितने शैतानी काम किए, कितने खराब दोस्तों में बैठे। इस चीज़ को भी हमें चेक कर लेना है, और प्लान करेंगे कि अच्छे दोस्त बनाएंगे, अच्छी चीज़ों के साथ रहेंगे, बुरे लोगों से दूर रहेंगे, और दूसरों को भी इस बात की तबलीग करेंगे। तो मैं यहाँ पर मैं अरबी की वो पढ़ूंगा, आप जो है इसको मायने पढ़िएगा उर्दू में, ठीक है। मैं अरबिक पढ़ूंगा, और आपने दो चार लोग अपने माइक खोल लें, तो उसका मुझे उर्दू में जवाब दिए। जो लोग माइक खोलना नहीं चाहते ठीक है, लेकिन मेरे साथ इसके मायने पढ़िएगा, ठीक है। मेरे साथ पढ़िए, अऊज़ु का उर्दू में मतलब पढ़िएगा, अऊज़ु मैं पढ़ना मैं मैं आता हूँ पनाह में मैं पढ़ना मैं बिल्लाहि आता हूँ अल्लाह की और मैं अल्लाह मांगता की हूँ शैतान मिनश्शैतान, शैतान से शैतान से, शैतान शैतान से से अर्रजीम, जो जो मरदूद जो है। मजदूर मरदूद है। जो मौजूद है। मरदूद है। एक दफा और पढ़िएगा, पूरा मायने एक साथ पढ़िएगा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में मैं आता पनाह हूँ में अल्लाह मैं की आता हूँ शैतान से अल्लाह जो की मांगता मरदूद हूँ है। शैतान मरदूद शैतान से। ठीक है। अब जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि हमें इन अल्फाज के मायने इंडिविजुअल याद होने चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि में दो लफ्ज हैं, मिन का मतलब आऊज़ से है, शैतान शैतान है, और रजीम का मतलब मरदूद है, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रखना है। तो अल्लिमु उक्तुबु का मतलब यह है कि इसको डेफिनेटली आपको लिखना पड़ेगा। अल्लिमु का मतलब है सिखाइए, उक्तुबु का मतलब है लिखिए। तो अभी लिखने के लिए नहीं दिया जा रहा, इसको आप जब अपनी नोटबुक बनाएंगे तो वहां पर उसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट पार्ट, मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास हर सबक के दो पार्ट होंगे। एक टेक्स्ट पार्ट होगा और दूसरा ग्रामर पार्ट होगा। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट पार्ट, इसका टेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या करेंगे, हम कुरान की कोई सूरतें पढ़ेंगे या कुछ ऐसे लेंगे, और ग्रामर के अंदर हम ग्रामर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट पार्ट खत्म होता है, अब हम लेंगे ग्रामर का पार्ट। होल्ड कीजिएगा, बस मैं इसको लगाता हूँ अभी। ठीक है। तो 1B हमारा जो है ग्रामर पार्ट शुरू हुआ है, जो कि हम पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। इसके अंदर आज हम सीखेंगे हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, और मन, और भी कुछ दो तीन अल्फाज हैं जो कि यहाँ लिखे हुए नहीं हैं। इसको आज हमने इंशाल्लाह इसमें सीखना है। तो ग्रामर आसान है, हम आपको अरबी कवायद से शुरू नहीं करेंगे। एक लफ्ज़ है, फ़र्ज़ करें युमिनून, अगर मैं इसकी तशरीह करूँ, इसकी दो किस्म की तशरीह होती हैं। एक होती है सरफ़ी तशरीह, और एक होती है नहवी तशरीह। अगर ये मैं इसकी सरफ़ी तशरीह करूँ तो ये गायब है, जमा मुज़क्कर महमूज़ बाब अफ़आल से है। अगर मैं इसकी नहवी तशरीह करूँ तो ये फ़ेल मुदारे मरफ़ू बिसबूत नून अन्नहु मिन अफ़आल ख़म्सा वल वाउ ज़मीर मुतस्सिर फ़िल महल रफ़ा फ़ाइल है। आमतौर पे ग्रामर को इसी तरह से पढ़ाया जाता है, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। अगर ऐसे पढ़ाऊंगा तो हमारे पास आपके हर इंसान के दिल में डर होगा, और वो इसको सीखने से पहले ही गायब हो जाएगा। इसलिए
ये इस तरीके से बिल्कुल भी सिखाया नहीं जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप कोर्स मुकम्मल कर लेंगे सारे, तो ये चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। हम लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे। तो और हम रिवायती खुश जुमलों से भी शुरू नहीं करेंगे। आमतौर पे जब अरबी की जुबान शुरू की जाती है तो शुरू की जाती है किससे? हाजा बैतुन कबीरुन। ठीक है। लेकिन इस जुमले की हम प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? हाजा बैतुन का किसको बताएंगे कि ये घर बड़ा है? हमारे पड़ोस में कोई ना अरब रहता है ना कुछ, इसलिए इन अल्फाज से भी शुरू नहीं करेंगे। तो हम ग्रामर भी है मगर इस्तिलाहात से दूर होंगी। यानी ग्रामर तो पढ़ेंगे लेकिन इन इस्तिलाहात के साथ, इन रवायती जुमलों के साथ शुरू नहीं करेंगे। हम करेंगे टीपीआई के साथ। टीपीआई क्या है? जो कि आसान है, दिलचस्प है और इंटरेक्टिव भी है। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। इसमें क्या है, हम अपनी पूरी बॉडी को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम जितने भी हमारा जो है सेवन सेंसेस, जो सिक्स सेंसेस हैं, एक तरह से समझ लीजिए हमारे जो है वो हमारे कान हैं, हमारे आंख दिमाग आवाज है, हमारे हाथ हैं, हमारा दिल है, और हमारे साथी अगर हम एक साथ बैठ के सीख रहे हैं तो वो भी हैं हमारे साथ, जो कि हम ये जो हमें सारे वजूद का इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रामर के अंदर टीपीआई के साथ हमें इन चीज को लेके चलना है। तो अभी मेरे साथ एक दो लोग माइक खोलिएगा, जैसे मैं बोलूंगा और जिस तरह से मैं इशारा करूंगा, जैसे मैं बोलूंगा और जैसे मैं इशारा करूंगा आपने भी वैसे ही करना है। ठीक है। तो मेरे साथ बोलिए, सुनिए। अब आपका इशारा सीधे हाथ से होगा और आपने इशारा करना है कान की तरफ। सुनिए, सुनिए, देखिए, 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 सोचिए, 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 बोलिए, 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 बताइए, 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 दिल से कीजिए दिल से कीजिए, दिल और से मिलकर कीजिए कीजिए। मिलकर कीजिए। और तो ये मिलकर एक्शन जरूर कीजिए। कीजिएगा, ये एक्शन जरूर कीजिएगा जो मैंने किए थे, क्योंकि ये हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से मैं आपसे एक अहद ले रहा हूँ कि आप जो कुछ सुनेंगे वो मेरी बातें सुनेंगे, कोई और बात नहीं सुन रहे होंगे, देखेंगे यहाँ पर कहीं बाहर देखेंगे नहीं, सोचेंगे भी कहाँ पर, सिर्फ क्लास में सिर्फ कुरान के बारे में सोचेंगे। और बोलेंगे जैसे मैं कहूँगा बोलने के लिए, जब आपको बोलूंगा, और जब मैं आपको इशारा करने के लिए बोलूंगा तो आपने इशारे भी करने हैं। और दिल का मामला बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिल से नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कुछ समझ में नहीं आएगा, और डेफिनेटली हम सबको मिलकर सीखना है। ठीक है, एक दफा और करते हैं, मेरे साथ कीजिएगा। सुनिए, सुनिए, देखिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, बताइए, दिल से कीजिए दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। और ठीक है जी। मिलकर। तो यहाँ पर ये टीपीआई है, ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया कि सुनिए देखिए इस तरह से हमें इशारे करने हैं। कह रहे हैं ये कोई मजाक नहीं है, ये एक पूरा निज़ाम है। अभी से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आसानी हो। हम तकरीबन 20,000 अल्फाज इन इशारों की मदद से सीखेंगे। कितने? 20,000 अल्फाज। तो ये मत कहिएगा कि बाद में सीख लूंगा। इसलिए हमें कभी भी शैतान को बीच में आने मत दीजिएगा। एक मिसाल लेते हैं, मोबाइल पे आज तो ज़माना गूगल का आ गया है, लेकिन पुराने ज़माने में मोबाइल जब गूगल नहीं था, आज भी लोग काफ़ी सारे हैं जो गूगल इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनको फर्ज करें कोई भी बताना हो घर का एड्रेस, तो क्या होता है, अभी आप मैं फोन में बात कर रहा हूँ तो आप आ जाएं, जी ठीक है, अब ये आके मेरे घर पे मुड़े, राउंड अबाउट होगा वहां से राइट मुड़ जाएं। तो मैं ये बात करते हुए आमतौर पे हाथ का इशारा भी कर रहा होता हूँ, हालांकि वो साहब मेरे हाथ का इशारा देख नहीं रहे होते। कि एक्चुअली दिमाग भी हमारा इसी स्टाइल में काम करता है कि हमारे इशारों को समझता है। इसलिए ये इशारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अरबी ज़ुबान के सीगों को, वर्ड्स को सीखने के लिए आसान भी हैं, और ये इशारे सिर्फ आसानी के लिए हैं। आप खुद देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि इन इशारों का क्या फ़ायदा होता है, और इसके हम सारे दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, शैतान को बीच में आने नहीं देंगे। ये कहें, ये शैतान क्या बोलेगा, यार हम इतने बड़े हो गए और हम जो है इशारे कर रहे हैं, तो नहीं, इसको बिल्कुल भी शैतान को बीच में आने मत दीजिएगा, और प्रॉपर तौर पे इशारों के साथ पढ़िएगा। ठीक है। अब ये अल्फाज जो है, 6 अल्फाज हैं जो कुरान के, जो इन्हें हम बोलते हैं ज़मायर। अरबिक में इनको बोलते हैं ज़मायर, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इनको प्रोनाउंस। ठीक है, ये प्रोनाउंस हैं अरबिक के। हाँ। ठीक है जी। ये हम सीखेंगे, तकरीबन 1300 दफ़ा कुरान में आते हैं। अब 1300 का मतलब ये है, फर्ज करें आपके पास 600 पेजेस हैं आपको, तो इसका मतलब क्या है, हर पेज पे तकरीबन इनमें से कोई दो अल्फाज आपको हर पेज पे मिल रहे होंगे। ठीक है। इन अल्फाज को हम इशारों की मदद से सीखेंगे। सबसे पहले हम इनको उर्दू में मेरे इशारे एक दफ़ा सीखिएगा। तो जैसे मैं इशारा करूंगा वैसे आपने इशारा करना है। तो आपका सीधा हाथ, सबको अपने अपना सीधा हाथ उठा ले, अपने सीधे हाथ को उठा लीजिए। अब मेरे साथ कहिएगा, वो, उर्दू में कहिएगा,
वो। 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 दो तीन लोग अपना कैमरा वो खोल लें, कैमरा बोल रहा हूँ, अपना माइक खोल लें और मेरे साथ पढ़िएगा। वो। वो। वो सब। वो वो सब। वो अब सब। देखिए, वो मैंने वो बोला तो एक उंगली उठाई, वो वो सब सब बोला तो मैंने सारी उंगलियां खोल ली, ये प्लूरल आ गया। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ। वो। वो। वो वो सब। वो वो सब। सब। अब आपका हाथ सीधा हाथ उठागा, आपके राइट पे इशारा करेंगे इसी तरह से। ठीक है, आप बैठे हुए हैं तो आप अपने राइट पे इशारा करेंगे। ठीक है, तो दोबारा करिएगा। वो। वो वो। वो सब। वो वो सब। सब। वो सब। आप। 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 मैं। 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 अब मैं। देखिए, मैंने एक उंगली से आप की तरफ इशारा किया और एक आप। मैं। मैं। आप सब। मैं। आप आप सब। आप सब। हम आप सब। सब। हम सब। हम हम सब। सब। हम अच्छा, सब। दोबारा मैं एक दफा और कर रहा हूँ। वो सब। वो सब। वो सब। वो सब। आप। मैं। आप। 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 मैं। मैं। आप सब। हम सब। आप सब। हम आप सब। सब। हम। सब। हम सब। अच्छा, मैं अब आप इशारा मत कीजिएगा, फर्स्ट कर मैं इशारा करूंगा, आप मुझे बताइएगा कि मैंने इशारे करके क्या बोला आपको। ठीक है, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, आपने मुझे बताना है कि मैंने क्या, मेरा क्या मतलब है इसका। अगर मैं इशारा करूंगा जैसे ये, तो क्या मतलब होगा इसका। हम मैं सब। वेरी गुड। नजर हम अगर नहीं मैं आ सब। इशारा करूं ये, वो सब। आपके राइट पे मेरे, वो क्या सब। क्या मतलब होगा इसका। वो सब। वो वो सब। सब, वेरी गुड। अगर मैं इशारा करूं सामने की तरफ, क्या मतलब होगा इसका। आप। 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 ठीक है, आप वो। इसका मतलब है आप मेरे इशारे समझ गए। ठीक है, चलें अब हम इसको, हम्म। इन वर्ड्स को इशारों की मदद से करते हैं। मेरे साथ कीजिएगा। हुआ वो। हुआ वो। हुआ वो। वो। हम वो सब। हम वो हम सब। सब। दोबारा वो बोलिएगा। सब। हुआ वो। हुआ वो। हुआ हम वो वो। वो। सब। हम हम वो सब। सब। दोबारा एक दफा और बोलिएगा। हुआ वो। हुआ वो। हुआ। हुआ वो। हम वो सब। हम वो हम सब। वो सब। चलें, अब आपकी और मेरी बारी है। अंत आप। अंत आप। आप। अना मैं। अना आना में। मैं। आना में। अच्छा, मैं गुजारिश कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के कैमरे में नहीं खुलवा सकता हूँ और मुझे खुलवाने भी नहीं है, लेकिन आपने इशारा जरूर करना है। बिल- मैं आपको सब, जितने भी लोग बैठे हुए हैं मेरे साथ हैं, आप लोगों ने इशारा जरूर करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। अगर इशारा नहीं करेंगे तो आप ये अल्फाज सीख नहीं पाएंगे आज की तारीख में। ता। ठीक है, ये मैं आपको अभी 15-20 मिनट अंत। में अल्फाज के मायने आप सीख चुके होंगे जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ आप। जी सब दस जान। 10 मिनट की प्रैक्टिस में इन अल्फाज के मायने आप खुद बताएंगे मुझे। ठीक है, चलें, मेरे से बोलिए। अंत आप। अंत अंत आप। अंत आप। आप। आना मैं। अना आना में। मैं। आना एक दफा में। और। अंत आप। अंत आप। अंत अंत आप। आप। आना मैं। अना आना में। आना मैं। अब हम में। जमा में लेके जाते हैं। अंतुम आप सब। अंतुम अंतुम आप तुम आप सब। आप सब। सब। नहनु हम सब। नहनु हम सब। नहनु नहनु हम आप सब। सब। अंतुम आप सब। हम तुम अंतुम अंतुम आप आप सब। सब। नहनु हम सब। नाहनु नहनु हम हम सब। नाहनु सब। हम एक सब। दफा और। अंतुम आप सब। अंतुम आप अंतुम सब। आप अंतुम आप सब। सब। नहनु हम सब। नाहनु नाहनु हम हम नहनु सब। हम सब। चलें, इसको पूरा करेंगे हम मैनी के साथ। हुआ वो। हुआ हुआ वो। हुआ वो। हम वो सब। हम वो हम वो सब। सब। अंत आप। अंत अंत आप। आप। आना मैं। आना आना मैं। में। आना मैं। अंतुम आप सब। अंतुम अंतुम आप आप सब। सब। अंतुम आप सब। नहनु हम सब। नाहनु हम नहनु सब। हम नाहनु हम सब। अब सब। आपने मुझे मायने बताने हैं इसके। ठीक है, मैं इशारा करूंगा और अरबी बोलूंगा, आपने मुझे उर्दू के मायने बताने हैं। हुआ, और आपने इशारा भी मेरे साथ इशारा भी करना है। हुआ। वो। 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 हम। वो सब। वो वो सब। सब। अंत। आप। आप। आना। मैं। मैं। अंतुम। आप सब। आप आप सब। सब। नहनु। हम हम सब। 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 हम सब। एक दफा और मायने बताइएगा। हुआ। वो। 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 हम। वो वो सब। सब। वो सब। अंत। आप। 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 आना। मैं। 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 अंतुम। आप आप सब। आप। सब। नहनु। हम सब। हम हम सब। सब। चलें, अब हम मायने सीख गए हैं, अब सिर्फ अरबी में करेंगे। अब सिर्फ अरबी में करेंगे और दो दो पेयर लेके करेंगे। ठीक है, चलें। हुआ। हम। वो हुआ सब। वो। नहीं, मैंने बोला हम सिर्फ अरबी में करेंगे। इशारा सही होगा तो मायने हमारे जहन में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। सिर्फ अरबी में, ठीक। उर्दू बीच में नहीं आएगी अब।
हुआ हुम। हुआ हुम। हुआ होम। अंत हुआ अना। अंत अंत अना। अंतुम नहनु। अंतुम अंतम अंतुम नहनु। नहनु। दोबारा। हुआ हुम। हुआ हो हुआ होम। हुआ अंत हुम। अना। अंत अंत अन अंत अना। अना। अंतुम नहनु। अंतुम अंतुम नहनु। नहनु। लास्ट टाइम। हाँ, हुआ नहनु। हुम। हुआ 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 होम। अंत अना। अंत अंत अन अना। हुआ अंतुम नहनु। अंत अंतुम अंतुम नहनु। तुम नहनु। नहनु। नहीं, अब मैं पार्टिसिपेंट से कहूंगा एक एक करके इसका मुझे कीजिए एक एक करके जी। कौन कहेगा, करवाएगा पहले? इशारों से कीजिएगा, सिर्फ अरबी में। हुआ हुम। हुआ जी। हुम। अंत जी। अंत अना। अंत आना, गुड। अंत अना। अंतुम नहनु। अंतुम नहनु, वेरी गुड। नेक्स्ट और कौन करेगा पार्टिसिपेंट? नेक्स्ट हमारे पास कौन है, ये कीजिए। हुआ होम। हुआ अंत अंत अना। आना। अना। अंतुम अंतुम नहनु। नहनु, वेरी गुड। और कोई नहनु। करवाना चाहेगा? हुआ नहनु। जी। हुम। हम। अंत अंत अना। आना। अंतुम अंतुम नहनु। नहनु, जी। और कोई? हुआ 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 हम हुम। हम, जी। अंत अंत अना। अना आना। अंतुम अंतुम नहनु। नानू, जी। हमारे पास पार्टिसिपेंट यहाँ पर भी हैं, हमारे पास यहाँ साथ में बैठे हैं, ये कीजिए। हुआ हम। हुआ हुम। अंत अना। आना। हुआ हुम। अंतुम अंत अना। नहनु, ठीक है। नहनु। आगे चलते हैं जी। ये आपने इसको याद करना है, आपने इसको सिर्फ अरबी में याद करना है। उर्दू का मायने इशारा बताएगा। आपने अरबी में याद करेंगे और इशारों से करेंगे, मायने आपको इशारा बताएगा। आप करेंगे हुआ, आपको मेरे ऑलरेडी जहन में आएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, मैं हटा रहा हूं यहां से इसको। मुझे बताइएगा जरा, हुआ का मतलब क्या है? वो वो अच्छा, अंता का मतलब क्या वो है? अंता का आप मतलब आप। आप। आप आप। और हुम का मतलब क्या है? वो वो सब। वो सब वो वो सब सब और वो सब। नहनु का मतलब क्या है? हम हम सब। सब हम सब हम अब सब। देखें, याद याद कि ये देखें, ये टीपीआई की पावर है कि आपने सिर्फ 5 मिनट की प्रैक्टिस की, आपने मायने बताए हैं। ठीक है, मैंने नहीं बताया, मैंने आपको वर्ड्स बोले हैं। अंतुम, आपको पता है इसका मतलब क्या है। इसलिए इनको ऐसे ही याद करना है। हुआ हम, अंत अना, अंतुम नहनु। और ये हर क्लास में आपको ये अल्फाज के नए वर्ड्स दिए जाएंगे। तो मैं आपसे, अगर अब ये 6 वर्ड्स आपने अगली क्लास तक याद नहीं किए, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्लास में चल नहीं पाएंगे। और इसको प्रैक्टिस में हर रोजाना 2 से 3 दफा करेंगे। मैं कहता हूं कि आप एक दिन से 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाएंगे हर नमाज के बाद, तो ये आपको याद हो जाएगा। अब हम करेंगे अरबी बोलचाल। ठीक है जी, चलते हैं। हम लेते हैं, हमने इससे पहले सीखा था मिन का मतलब क्या सीखा था, कोई मुझे बताएगा? थे। से। से, से वेरी गुड। अब हमारे पास लफ्ज है मन। मिन का मतलब से, मन का मतलब कौन। ठीक है, ये नया वर्ड है हमारे पास। मिन का मतलब से, मन का मतलब कौन। अच्छा, हम इसको कैसे याद रखेंगे? कबर का पहला सवाल, मन रब्बू का। कबर में तुम्हारा सबसे रब पहले कौन जाएंगे, सवाल सवाल पूछा जाएगा, मन वॉइस नहीं आ रब्बू रही का, आपकी। तुम्हारा रब कौन है। तो इसलिए मन का मतलब कौन। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने हमने हुआ का मतलब सीखा था। हुआ का मतलब क्या था? वो 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 वो। वो तो मन हुआ का मतलब क्या हो जाएगा? वो कौन है? वो कौन। वो कौन वो है, वेरी कौन गुड। मन हुआ, वो कौन है। वो वो कौन अब हम जवाब दे रहे वो हैं, कौन। हुआ मुस्लिम, वो कौन है? वो मुस्लिम। वो मुस्लिम। मुसलमान कौन मन है। हुम का मतलब क्या होगा? वो वो सब। सब कौन है। वो वो सब सब कौन वो है। हम क्या कौन जवाब है। दे रहे हैं? हुम मुस्लिमून। आपने इशारे से मुस्लिमून। जवाब हम देना है, हुम हम मुस्लिमून। हम मुस्लिमून। मुस्लिमून। फिर हम सवाल पूछेंगे आपसे, मन अंत है, क्या मतलब हुआ? अना अना मुस्लिम। मुस्लिम। नहीं नहीं, मतलब क्या हुआ? मन अंत है, आप कौन है? आप कौन आप कौन है। आप आप क्या कौन कौन है। है? जवाब देंगे? आपका जवाब क्या होना चाहिए होगा? इशारा देके, मैं मुस्लिम। अना मैं मुस्लिम। मुस्लिम। कैसे जवाब देंगे?
अना अना मुस्लिम। अना मुस्लिम। मुस्लिम। फिर आपका सवाल है मन अंतुम, आप सब कौन है? आप सब कौन है? नहनु मुस्लिमून, इशारा नहनु क्या हुआ? नहनु मुस्लिमून। मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। ठीक है, सबको मतलब समझ में आ गया? इन 6 अल्फाज का सबको मतलब समझ में आ गया जी। या दोबारा रिपीट करूं मैं? जी दोबारा रिपीट करना। ठीक है। मन आ का गया। मतलब कौन, हुआ का मतलब वो। मन हुआ, कौन है वो? हुआ मुस्लिम, मैं जवाब दे रहा हूं वो मुसलमान है। मन हुम, कौन है वो सब? आप जवाब देंगे मुझे अरबी में, हुम मुस्लिमून। ये इशारे से जवाब देना है आपने। हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। तीसरा सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, मन अंत है, आप कौन है? तो आप बोलेंगे अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं। फिर आप सबसे सवाल है मन अंतुम, आप सब कौन है? तो आप जवाब देंगे नहनु नहनु मुस्लिमून। मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब आप, मैं अरबी में सवाल पूछूंगा, आपने सही इशारे से जवाब देना है। सही इशारे से जवाब देना है। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। आवाज मुझे 2 4 लोग खोल लें ताकि मुझे क्लैरिटी आ जाए कि आप कौन कौन बोल रहा है। ठीक है, मन हुआ, वो हुआ कौन है? मुस्लिम। हुआ हुआ मुस्लिम। मुस्लिम। हुआ मुस्लिम। मैं थोड़ा होल्ड कर, जब आपका जवाब आ जाएगा तो फिर मैं उस इशारे का जवाब दूंगा, उससे मैं भी जवाब दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा आप लोगों ने सही इशारे से जवाब दिया है या नहीं दिया। ठीक है, एक दफा और सवाल पूछ रहा हूं, मन हुआ, हुआ 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 मुस्लिम। 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 हुआ मुस्लिम, ये आपका जवाब होगा। मन हुम, हम मुस्लिम। नहनु हुम मुस्लिमून। मुस्लिमून। ठीक है, ये जवाब होगा हुम मुस्लिमून। मन अंत है, अना अना मुस्लिम। मुस्लिम। अना मुस्लिम। अब अना आपका जवाब क्या मुस्लिम। होगा? अना मुस्लिम। अना ये नहीं होगा अना मुस्लिम, क्या बोलेगा? अना अना मुस्लिम। मुस्लिम। फिर अना मुस्लिम। सवाल है मन अंतुम, नहनु नहनु मुस्लिमून। मुस्लिमून। नहनु तो जवाब क्या होगा? मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून। आपका हाथ का इशारा क्या होगा? नहनु, हम मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। एक दफा और कर रहा हूँ, इशारों से जब बोलिएगा। मन हुआ, हुआ हुआ मुस्लिम। मुस्लिम। हुआ मुस्लिम। मुस्लिम। मन हुम, हम हुआ मुस्लिम। मुस्लिमून। हुम मुस्लिमून, हुम हम मुस्लिम। हम मुस्लिमून। मन अंत, अना अना मुस्लिम। अना मुस्लिम। मुस्लिम। अना मुस्लिम, वेरी गुड। मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। नहनु नहनु मुस्लिमून। मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून। चलें, ये एक हमारा सेशन हो गया, आगे चलते हैं। मुझे बताइएगा, मैं बगैर इशारे के, आपने खुद इशारा करना है। हुम का मतलब क्या है? वो सब। वो सब, वेरी गुड, वो एक्सीलेंट। सब। अच्छा, तर्जुमा कीजिए, हुआ मुस्लिम का मतलब क्या है? वो वो मुसलमान। सब मुसलमान है। ओ वो वो सब वो मुसलमान है। मुसलमान। वो मुसलमान है, सब नहीं है यहाँ पर। ये पर हुआ है, एक है, हुआ, वो मुसलमान है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताइए अना का क्या मतलब है? मैं। मैं, मैं। वेरी गुड। मैं। चलें आगे चलते हैं। मन अंत का जवाब क्या देंगे आप अरबी में? अना मुस्लिम। अना आना मुस्लिम, मुस्लिम। एक्सीलेंट, आना मुस्लिम, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। मन अंतुम को क्या जवाब देंगे? मैं बगैर इशारे से पूछ रहा हूँ आपसे। नानु नहनु मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून। मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम शॉर्ट वर्ड्स लेते हैं। अभी हमारे पास ये वाव है। अरबी अक्सर जगह पे आपको वाव लिखा हुआ नजर आएगा कुरान के अंदर। ठीक है, वाव के और भी मायने आते हैं, लेकिन अक्सर ज्यादातर मायने उसका वाव का मतलब है और। जहां भी आपको वाव नजर आए यानी कि बीच में, तो वाव का मतलब है और। फ, फ जब भी किसी लफ्ज से मिला हुआ आ जाए तो आप समझ जाएं इसका मतलब क्या है? पस। बस। तो ये पस, इंग्लिश का दस कह लीजिए। अच्छा, फा का मतलब तो या फिर भी आता है, तो या फिर भी आता है। फ, फ, फ का मतलब पस। आ, कोई क्वेश्चन मार्क है, आ का मतलब है क्या, आ का मतलब है क्या। ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअल मीनिंग है इन वर्ड्स के, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इनके एक्चुअल मीनिंग है। वाव का मतलब और, फ का मतलब बस, आ का मतलब क्या। चलें इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने अभी तो जो वर्ड्स हमने सीखे हैं उसके साथ। ठीक है, तो क्या मैं आपको वही बताया था कि कुरान के अंदर 2 लफ्ज आपस में मिलके आते हैं और उसके बीच में कोई स्पेस भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने समझना है कि कितने लफ्ज होंगे। अब देखें, वह हुआ लिखा हुआ है, तो वह हुआ में कितने लफ्ज हैं? दो दो। लफ्ज, एक वाव और एक हुआ। ये हुआ। बिल्कुल दोनों ज्वाइन हो गए, ऐसा लग रहा है एक ही लफ्ज है, लेकिन ये 2 लफ्ज हैं। वाव का मतलब और हुआ का मतलब क्या पढ़ा था अभी हमने, याद है किसी को? वो। 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 वाह हुआ का मतलब क्या होगा? और और वो। वो। और वो, एक्सीलेंट। अच्छा, वह हुम का मतलब क्या होगा? वो सब। वो सब। और वो सब।
वह और वो वाव का सब। मतलब जो लगाएंगे वह हुम, वह हुम, और तो वह हुम का मतलब और और वो सब। सब। और वो वो सब, ठीक सब। है। तो देखें वहुम के अंदर भी दो लफ्ज हैं, वहुम के अंदर भी दो लफ्ज हैं, वाव प्लस हुम। तो वहुम का मतलब है और वो सब, ठीक है। चलें अब इसको पूरे को मिलाते हैं हमारे सब। पास, मेरे साथ कीजिएगा। वह हुआ और वो, वह हुआ और वो। वह हुआ वहुम और और वो, वो सब, वह वह हम हुआ और वो सब, वह अंत और आप, वह और आप। वह अंत और वह अना आप, और मैं, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह वह अंतुम वह और अंतुम आप और सब। आप सब, वह नहनु और व हम सब। नहनु। वह वह ना नहनु और हनु और हम। नहन हम सब। और हम सब। ठीक है जी, ये हमारे पास 6 वर्ड्स हैं, वाव ऐड हमने किया तो हमारे पास 6 वर्ड्स के मजीद मायने हमारे पास आ गए। इसी के साथ हम फा मिलाएंगे तो फा बिल्कुल हा से ज्वाइन हो जाएगा। वाव क्योंकि मिल के नहीं आता, फा बिल्कुल हा के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा फहुआ, क्या हो जाएगा? फहुआ। तो फा को अगर हुआ। हम इसको ब्रेक करेंगे तो फ वो प्लस हुआ। तो मुझे बताइएगा था फहुआ का मतलब क्या होगा? बस बस वो। वो। बस वो वो। और फहुम का बस वो, मतलब क्या होगा? बस बस वो बस सब। वो आप। सब। सब। बस वो। फअंता का मतलब क्या होगा? बस आप। बस आप। 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 फअना का मतलब क्या आप, होगा? बस मैं। बस मैं। बस मैं। मैं। फअंतुम का मतलब क्या होगा? बस आप बस सब। आप बस बस आप आप सब। सब। बस आप सब, फनहनु का मतलब क्या होगा? बस बस हम बस सब। हम बस सब। हम बस सब। हम सब। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो आपने देखा कितना सिंपल है कि हमने सिर्फ 2-3 वर्ड्स को लेके चले और उसको मिला के हमने वर्ड्स को सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताइएगा कि वाहुम का मायने क्या होगा, वाहुम का मतलब क्या और होगा? और वो और सब। वो और सब। वो सब, बस वो सब। एक्सीलेंट। ठीक है। और वो सब, अंतुम का मतलब क्या होगा? बस आप सब। सी। बस सब। आप सब, बस वेरी गुड, आप सब हो। एक्सीलेंट। अच्छा जी। हमने अभी जो ये हुआ हो मनता आना हमने कहा ये 1300 दफा आते हैं। तो ये इसकी समझे ब्रेकेज है कि कौन सा लफ्ज कितनी दफा कुरान में आता है। इसको इंपॉर्टेंस देख लीजिए तो हमारे पास हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमने ये 6 वर्ड्स जो आज सीखे हैं काफी दफा कुरान में आते हैं। खासतौर पर वाव फ व ये भी बहुत दफा कुरान में आते हैं। तो आपका बहुत बड़ा नंबर आज हमने सीखा है। ठीक है। तो हमारे पास नुक्ता तालीम लेंगे। यहाँ पर हमारा लेसन तो खत्म हुआ लेकिन खत्म होने से पहले एक नुक्ता तालीम लिया जाता है। तो कह रहे हैं कि आप सीख सकते हैं। कुरान सीखने के लिए आपको क्या है, दिमाग को लगाना पड़ेगा और आपके पास निहायत ताकतवर दिमाग मौजूद है। तो कह रहे हैं कि हमारे जो ब्रेन है उसके 100 बिलियन सेल्स हैं। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन सेल्स हैं। और हर सेल जो है उसकी 20,000 ब्रांचेज हैं। Brain has 100 billion cells and has 20,000 branches. Each cell has 20,000 branches. और ये जो ब्रांचेस हैं 500 टाइम्स पर सेकंड जो है ये आपस में मिलती हैं और अलग होती हैं। 500 टाइम्स पर सेकंड। तो कितनी पावर है इस ब्रेन के अंदर। ठीक है, हमारे पास बहुत गुंजाइश है और कुवत है, यानी कि दिमाग में बहुत ज्यादा गुंजाइश भी है, बहुत ज्यादा कुवत भी है। इसको हमने इसको इस्तेमाल करना है। इसलिए कभी मत कहिए कि हम सीख नहीं सकते। वॉट एवर योर एज, आप 65 के हो जाएं, 70 के हो जाएं, लेकिन आप सीख सकते हैं। आप किसी भी उम्र में हैं, आप ये मत बोलिएगा कि बस टाइम नहीं है ना। जो बच्चे बोलेंगे हमारे पास तो दूसरी चीजें हमें पढ़नी है, नहीं, हमने नमाज से शुरू कर रहे हैं तो नमाज की चीजें हमें इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 1 खत्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। 12 नए अल्फाज सीखे हमने आज की क्लास में, जो तकरीबन 7,248 दफा कुरान में आए हैं। हमने क्या सीखा, एक दफा रिकैप कर लेते हैं। हमने टेक्स्ट पार्ट में तावुज को सीखा था, आऊदु, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की, मिन, से, अश-शैतान, शैतान, और रजीम जो मरदूद है। ठीक है। उसके बाद हमने सीखे 6 न्यू वर्ड्स हमने सीखे जो कुरान में तकरीबन 1300 दफा आते हैं। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। फिर हमने मन सीखा। मिन का मतलब से, मन का मतलब कौन। और हमने 3 शॉर्ट फॉर्म के जो वर्ड सीखे, वाव का मतलब और, फ का मतलब बस, आ का मतलब क्या। ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा, अगर मैं कहीं लिखा हुआ है अहुआ, अहुआ, उसका मतलब क्या होगा? मैंने वीडियो भेजी है तो हमने रात तक खाना नहीं अहुआ का क्या मतलब होगा? खाया ही नहीं किया। क्या वो। क्या वो, वेरी गुड। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। मैं आपसे कहा कि इंशाल्लाह आपको होमवर्क आपके लिए क्या है कि आप, आपसे मैंने कहा कि आपको तकरीबन 5 मिनट मसहफ से और 5 मिनट हाफजे से कुरान को पढ़ना है।
है ना। किताब जरूर पढ़िएगा, किताब को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो मैंने आपसे कहा डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दिए गए हैं, और उसको जरूर पढ़ना है। इस कोर्स को मैं भेजूंगा, इसकी वीडियो भेजूंगा, इसको जरूर देखिएगा। अपने साथी से बात कीजिएगा इस कोर्स के बारे में, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए जो कि नहीं याद है, मजीद सूरतों को याद कीजिए, उनको पढ़िए। और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया इस कुरान को सीखने के लिए। तो अल्लाह से दुआ करते रहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह हमारे ज़िद में इजाफा फरमाए। तो कुरान सीखने के अंदर लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह से दुआ करें और समझें। और क्या है, हमें टीचर बनना है। किस तरह से बनेंगे टीचर, कि हमें जो कुछ आपको आज सिखाया, कोशिश कीजिए किसी और को भी सिखा दें ये अल्फाज के मायने। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले अजर भी मिलेगा और आपको, और सिखाने का आपको फ़ायदा भी होगा। तो आखिर में दुआ करने से पहले किसी को कोई सवाल, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मैं हाजिर हूँ। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, कोई सवाल है आपके पास इस कोर्स के हवाले से? आपकी आवाज़, जी, कोई कौन बोल रहा है, कोई जी बोलिए, कोई सवाल किसी को? कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा समझाया। ठीक है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका, नतूबु इलैक। तो यहाँ पर हमारी क्लास एंड होती है इंशाअल्लाह।